मित्रों, ध्यान योगी मोटिवेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। त्राटक मतलब शास्त्र है, मोहनी विद्या नहीं है। शक्ति को बहुत आगे ले जाने किसी प्राणी के, चाहे वह मानव हो या किसी जंगली जानवर, प्राण याम क्रिया दर्पण टक के द्वारा इच्छा शक्ति का असीम विकास हो जाता है और आंखों में वह दिव्य रोशनी बरसने लगती है। प्राचीन त्राटक साधकों के अनुसार त्राटक करने वाला एक साधारण व्यक्ति यदि किसी चलते हुए व्यक्ति की गर्दन के पिछले हिस्से पर दृष्टि टिका दे तो साधक उस चलते हुए व्यक्ति पर अपना अधिकार कर सकता है, जैसे हिप्नोटाइज है, जैसे बाबा बागेश्वर दूसरों की मन की बातें जान लेते हैं। यह भी त्राटक की शक्ति थी जिसके द्वारा भगवान शिव शक्ति के कारण बाली इतनी शक्ति आ गई, युद्ध में हरा दिया। महाभारत में दुर्योधन की माता गांधारी ने दुर्योधन वज्र समान शक्तिशाली बना दिया। यह भी त्राटक शक्ति के कारण हुआ। सब्सक्राइब करें और एक छोटा सा कमेंट कर दें। शुरू करते हैं। का स्वागत है। महारत हासिल कर रहे थे दोस्तों, आज के सेगमेंट में कुछ ऐसी विद्या और साधन के बारे में डीप जानकारी देने जा रहा हूं जिन्हें कोई भी आप साधारण मानव कर ले तो उस साधारण मानव में दिव्य शक्ति का संचार हो सकता है। मतलब एक सिंपल ह्यूमन भी सुपर ह्यूमन में परिवर्तित हो सकता है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ माइंड, मन एकाग्र करने की जितनी भी साधना है उनमें त्राटक साधना का बहुत ही उच्च स्थान है। हठ योग शास्त्र में इस दिव्य त्राटक योग का यथार्थ नाम दिया गया है। त्राटक साधना में व्यक्ति निपुण होने की स्थिति में साधन दूसरों के मन में चलते विचारों को जान लेता है। मोहन दूरदर्शन जैसे शक्तियों का कोई भी व्यक्ति प्राप्त कर सकता है। मन को 4 डायमेंशन में ले जाने के लिए टक के समान अन्य कोई भी साधना प्रभावशाली नहीं है। इसकी सफलता से फिजिक पावर एक्टिव हो जाती है। स्वरूप किसी भी व्यक्ति की आंखों में जरा सा दृढ़ता पूर्वक देखने पर वह व्यक्ति साधक के वश में आ जाता है। संवत शास्त्र में अधिक साधना करते रहना नितांत आवश्यक है। साधकों के लिए 1 साल भर त्राटक की ना विद्या 10-15 दिनों में प्राप्त होने वाली चीज नहीं है। इस सत्य को साधक ना भूले, लेकिन यह भी सच है कि कुछ भी वर्षों में संकल्प के साथ इस साधना को करने से दिव्य शक्तियों का संचार मनुष्य के शरीर में होने लगता है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक बता दूं, इस विद्या का कोई भी गलत उपयोग नहीं करें। आप इंसानियत की भलाई के रूप में इसका प्रयोग करें, जैसे बाबा बागेश्वर कर रहे हैं। बस आप दूसरों के मन की बात भी जान लेंगे, भूतकाल भविष्यकाल, यहाँ तक कि उसके पिछले जन्म और अगले जन्म की स्टोरी भी जान लेंगे, और यहाँ तक कि आप अगले जन्म में किस योनि में प्रवेश करना चाहते हैं। बस इसका अच्छा उपयोग कीजिए। और यह जो स्वर्णिम ज्ञान है त्राटक का, ये मुझे अर्जित करने में 5 वर्ष लगे हैं। मैं आपको सिर्फ 20 मिनट में यह ज्ञान दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। विद्या 10-15 दिनों में प्राप्त होने वाली चीज नहीं है। इस सत्य को साधक ना भूले, लेकिन यह भी सत्य है कि कुछ ही वर्षों में संकल्प के साथ इस साधना को करने से दिव्य शक्तियों का संचार मनुष्य के शरीर में होने लगता है। दोस्तों, वैसे तो त्राटक साधना 9 प्रकार की होती है, लेकिन मैं आपको इस सेगमेंट में सिर्फ 5 त्राटक साधना के बारे में जानकारी देने जा रहा हूँ। वो भी इसलिए क्योंकि सबसे सरल और सबसे अधिक दिव्य शक्ति प्रदान करने वाली 5 त्राटक। नंबर 1, मूर्ति। दोस्तों, एक बार वीडियो को लाइक कर ले, एक छोटा सा कमेंट कर ले, और सब्सक्राइब कर दिया है तो बेल आइकन प्रेस कर ले। सभी वीडियो की वैज्ञानिक जानकारी मैं आपको आगे देने जा रहा हूं। आपको खुद तय करना है कि आपके लिए कौन सी विधि सरल और सूटेबल रहेगी। तो पहले बात करते हैं मूर्ति त्राटक की। आपको 3 इंच लंबी और 3 इंच चौड़ी अपने इष्ट देव की, जिन्हें भी आप भगवान को मानते हैं, इष्ट देव की कोई भी देवता या आपके गुरु की प्रतिमा या तस्वीर लेनी है। प्रति रंगीन ना हो, मतलब ब्लैक एंड व्हाइट हो। इस मूर्ति को किसी भी दीदार के सारे आंखों के सामने लेना और धार्मिक बातों में रुचि ना रखना वाले साधक किसी फूल प्रतिमा चुन सकते हैं। फूल की इस प्रतिमा से एक आक्रामक 20 से 2 सेकंड तक बिना पलक झपकाए देखते रहें। 25 सेकंड के बाद अपनी आंखें बंद कर लीजिए। इस प्रतिमा की आकृति को बंद आंखों के अंदर अपने सामने विजुलाइज कीजिए, लाने की कोशिश कीजिए। फिर एक बार उस प्रतिमा को 20 से 30 सेकंड तक आंखों बंद करें और उसी प्रतिमा को मन के चक्षु के द्वारा देखने की कोशिश कीजिए। हर दिन 21 बार दोहराएं। कुछ ही दिनों के बाद आपकी आंखें बंद होते हुए भी आपको वह मूर्ति आपके मन के अंदर उपस्थित हो जाएगी। जब यह प्रतिमा आपके मन के भीतर 1 मिनट से 30 मिनट तक के समय तक आपको दिखने लगेगी, तब मानिए कि आपकी साधना सफल हो गई है। वह साधना मन चक्षु और अर्थात थर्ड आई को जानना है। वीडियो स्पॉन्सर द्वारिकाधीश इलेक्ट्रिक एंड पावर टूल्स और सह प्रायोजक ETYT न्यूज से। सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। चलते हैं दूसरी साधना की ओर। दोस्तों, इसको एक्टिव करने के लिए साधना बिल्कुल प्रभावशाली और सुरक्षित है। इस तीसरी आंख को जागृत करने, आंखों को बंद करने रहने के बावजूद भी अनेक इस साधना की बुद्धि तीव्र हो जाती है। वह किसी भी बात को भूल नहीं पाता। वह इसका एक अनोखा लाभ है। यह साधना आप दिन भर में किसी भी समय कर सकते हैं। साधना में किसी देवता या गुरु की मूर्ति को रखते हैं और यह गुरु और महात्मा वश में आ जाते हैं। अब जानते हैं कि दूसरी त्राटक साधना के बारे में। ताम वस्त्र टक 6 इंच और 3 इंच चौड़ा लाल रंग का साटक फैब्रिक कपड़े का एक टुकड़ा लीजिए। जमीन पर बैठ जाइए। अपने सामने एक सफेद रंग का तकिया रखिए। उस पर बीचों बीच साटन के कपड़े लीजिए। साटन के कपड़े के ऊपर बीचों बीच आपका एक ज्वार का दाना रखना है। मन का ज्वार के दाने पर एकाग्र कीजिए। उस ज्वार के दाने के और बिना किसी पलक झपकाए देखते रहें।
जैसे जैसे अधिक अधिक एकाग्र बनेगा वैसे वैसे साटन के कपड़े का मूल रंग काले रंग में बदल जाएगा। वह ज्वार का दाना प्रकाश में बन चमक उठेगा और जब मन पूर्ण एकाग्रता का अवस्था तक पहुंचेगा तब वह कपड़ा और ज्वार का दाना दोनों प्रकाशमान हो जाएंगे और ज्वार का दाना आंखों के सामने अदृश्य हो जाएगा। मतलब इसको सिर्फ एक कपड़ा ही दिखाई देगा। इस साधना का अभ्यास करते समय प्रारंभिक दशा में आपकी आंखें भारी हो सकती है और आपकी आंखों में आंसू भी भर सकते हैं। ऐसे समय में क्षण आंखों को बंद करने आप दोबारा से साधक को जारी कर सकते हैं। इस साधना का अभ्यास आपको हर दिन कम से कम 15 मिनट तक करते रहना है। हर साधना आंखों के ठंडे पानी से धोते रहें। साधना के बाद इस साधना के फलस्वरूप मन की एकाग्रता, इस तरह दिव्य आनंद और शक्तियों का भी आप प्राप्त करने लगते हैं। मन के अत्यंत एकाग्र हो जाने के कारण कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड एक दूसरे को स्पर्श करने लगते हैं और परिणाम स्वरूप मन में दिव्य विचारों और लहरें उभर आती है। साधक निद्रा में शुभ स्वप्न देखने लगता है और साधक देवताओं और साधु पुरुषों को मंदिरों आदि के दर्शन करने लगता है सिर्फ आंखें बंद करके। वीडियो को आपने सब्सक्राइब कर लिया है चैनल को तो एक छोटा सा कमेंट भी लिख दें। चलते हैं आगे। दर्शन करने लगता है, आंखों के सामने एक प्रकाश बिंदु देने लगता है जिस मन एकाग्र करने से बहुत लाभ मिलता है। इस साधना को करते समय का ज्ञान मतलब है सेंस ऑफ टाइम नष्ट हो जाता है। साधक के पूर्ण जागृत होने के बावजूद भी साधना के समय 1 घंटा लंबा समय भी 10 मिनट के समान लगता है। इसे ही कहते हैं आत्मयोग, आत्मध्यान, आत्मज्ञान प्राप्त हुआ। मैं आपको एक बात सूचित कर देता हूं कि इस साधना का अभ्यास अधिक समय तक नहीं करना चाहिए, 10 मिनट कर लो बस, क्योंकि कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड जैसी दिव्य और अति प्रभावी शक्ति से आने वाले संपर्क को सहन करने की क्षमता हर व्यक्ति में नहीं होती। प्रारंभिक दशा में हर व्यक्ति के अंदर होना संभव नहीं है। अगली त्राटक साधना है बिंदु त्राटक के बारे में आप लोगों को पहले से कहीं ना कहीं जरूर सुना होगा। एक बिंदु बनाना है बस। अगर साधक इस विधि में सफल हो जाता है तो उसे दिव्य शक्तियां भी प्राप्त हो जाती है। पहले एक ड्राइंग पेपर लीजिए और 8 इंच लंबा और उतना ही चौड़ा 8 इंच 2 इंच आपको सर्कल बनाना है और इस सर्कल के अंदर आपको एक काले रंग भर देना है। इस कागज को आपको एक कार्डबोर्ड पर चिपका देना है। फिर उसे बिल्कुल आंखों के सामने दीवार से 3 फीट दूरी पर नाप कर उस पर बैठ जाना है। अगर इस साधना को आप दिन में करते हैं तो रूम के दरवाजे और खिड़कियां बंद रखिए और आप सूर्यास्त के बाद भी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें थोड़ा अंधेरा रखना चाहिए। काले सर्किल पर अपने मन को एकाग्र करें और स्थिर नजरों से देखें। आंखों में तनाव महसूस होने पर अथवा आंखों में आंसू आने पर क्षण भर के लिए आंखें बंद करके दोबारा से खोल लीजिए और फिर से अपना काले सर्कल एक प्रकाश में सर्किल आपको बता। अब विचार आने लगे तो कोई तकलीफ नहीं, आप ये सूत्र बोल सकते हैं, ओम योगी योगेश्वराय नमः, ओम योगी योगेश्वराय नमः। मन में प्यार से बोले। आपको सारा ध्यान उस प्रकाशमान सर्किल पर ही ध्यान केंद्रित करना है। कुछ समय बाद आप ऐसा अनुभव करेंगे काले रंग का सर्किल बिल्कुल गायब हो चुका है। उसकी जगह प्रकाशमान सूरज के समान रोशनी आपको दिख रही है। इस स्थिति को प्राप्त होने पर बिल्कुल समझ आइए कि आपके कॉन्शियस माइंड के सभी व्यवहार तथा उससे पैदा होने वाले सभी विचार बंद हो चुके हैं। दोनों अभ्यास की शुरुआती स्थिति में केवल कुछ ही क्षण की स्थिति रहती है, लेकिन फिर वही काले सर्कल आपको दिखाई पड़ने लगेंगे। इसलिए आपको दोबारा से साधना को दोहराना होगा और उसी दिशा में प्रयास करना होगा। आपको कोशिश करनी होगी। जब आप कुछ समय तक इस अभ्यास को करते रहेंगे तो स्थिति आपको क्षण भर में प्राप्त हो सकती है। इस त्राटक साधना का अभ्यास भी आप दिन में 10 से 15 मिनट तक ही, अधिक समय तक नहीं करना चाहिए। साधना पूर्ण होने पर आपको ठंडे पानी से आंखों को धोना है। इस त्राटक अभ्यास में लगभग 1 महीना लग सकता है। दोस्तों फिर बता दूं कि इस त्राटक साधना का उपयोग आपको दुनिया की मानव ह्यूमैनिटी की जीवों की भलाई के लिए ही उपयोग करना है, अन्यथा वह सक्सेस नहीं होगा। आईने का त्राटक साधना में प्रतिबिंब त्राटक साधना है। अगर आप वास्तव में ईश्वर का चमत्कार अपनी आंखों से देखना चाहते हैं तो इस त्राटक विधि को 1 साल तक करने का आज ही प्रण ले और एक कमेंट में लिखे कि हाँ मैं आज ही प्रण लेता हूँ। आप इतने अत्यधिक शक्तिशाली बन जाओ कि आप जिसे चाहे उसे वश में कर सकते हैं। माफ कीजिए, यह तथ्य मेरा नहीं पुराणों का है, तो गलत होने का तो सवाल उठता ही नहीं। तो आइए जानते हैं इस त्राटक साधना की ओर आप कैसे सकते हैं। आपको एक हाई कांच का लेना है, 8 इंच लंबा और 9 इंच चौड़ा होना चाहिए। ऐसे साइज को एक आईना लाकर अपने रूम की दीवारों पर लगाइए और आपके आईने से 3 फीट की दूरी पर नाप कर बैठना है। जिस समय आप इस साधना को करें आपके रूप में उस समय अधिक तेज और तीव्र प्रकाश, मतलब आपके रूप में हल्का प्रकाश होना चाहिए। अब आइए ने में देखते हैं और एकाग्रता से देखते रहिए। अभ्यास के आरंभ में अपनी दृष्टि अपने आइस का केंद्र अपनी बाहों के बीच, मतलब थर्ड आइस पर स्थित करें। बाहों के बीच धीरे धीरे कुछ प्रतिबिंब स्पष्ट होता जाएगा और अंत में बिल्कुल अदृश्य हो जाएगा। आपको केवल प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई पड़ेगा। इस स्थिति में रहने की कोशिश कीजिए। अपनी सांसों की गति जितनी कम होगी प्रतिबिंब का दृश्य उतनी ही
आपको सहायता मिलेगी। मतलब सांस को धीरे धीरे महसूस कीजिए, धीरे धीरे सांस लीजिए और धीरे धीरे सांस को निकालिए। और वीडियो को एक छोटा सा लाइक भी कर दीजिए। शाम लगभग 20 मिनट तक आपको करनी है। त्राटक करते समय आपको किसी भी तरह की झाप की आवश्यकता नहीं है। अभी आपका सारा ध्यान आईने में दिखना वाले प्रतिबिंब पर रहेगा। और अगर जाप करना ही चाहते हैं, कुछ विचार आते हैं, तो आप बोल सकते हैं मन में ओम योगी योगेश्वराय नमः। आपको इसी आईने में प्रतिबिंब की जगह कुछ ऐसे दृश्य दिखाई देने लगेंगे जैसे कि विशाल बाग बगीचे के ऊंचे पेड़ पर अपरिचित व्यक्ति, जलाशय आदि चीजों का आपको दर्शन होते हैं। अगर ऐसा होता है तो आप वीडियो में वापस आकर कमेंट जरूर करें, व्हाट्सएप पर शेयर करके रख लें किसी को भी। आप समय कीजिए, आप ठीक रास्ते पर करते समय अंतर मन में जो भी बातें चलती है उसके दृश्य आप आईने में विजुलाइज कर सकते हैं। जैसे संजय ने महाभारत में दिखाया था, प्रतिबिंब हो जाते हैं, मतलब दिखने लगता है। लेकिन इस साधना को आप स्टेप बाय स्टेप रुकना नहीं है। कुछ महीने में साधना के बाद सभी दृश्य अदृश्य हो जाएंगे। जागृत मन लुप्त हो जाएगा। इस दिशा में केवल होम का ज्ञान रह जाता है। साधना के लिए, एक बड़ी सफलता के लिए जिस आईने का प्रयोग आप साधना के लिए करेंगे वह किसी अन्य कामों में ना लें। साधना पूर्ण होने के बाद आपको वह आईना कैसे रंग के वस्त्र में लपेट कर रखना नितांत आवश्यक है। इस साधना के द्वारा आप अन्य लोगों को सम्मोहित करने की शक्ति प्राप्त होती है। आप कमेंट में और भी हमें सवाल पूछ सकते हैं, हम जवाब देंगे। आंखों में एक तेज उभर आता है और सभी लोग और पशु आपके वश में रहने लगते हैं। जैसे कृष्ण भगवान बांसुरी बजाते थे और सारे पशु पक्षी उनके पास आ जाते हैं। आपकी हर व्यक्ति बात और आपकी रेपुटेशन बढ़ जाएगी। लगातार 3 घंटे तक साधना करने रहने पर समय जैसे कैसे बीत जाता है। यह समय अनुभव के अनुसार सभी तरह के त्राटक साधना हो, प्रतिबिंब त्राटक साधना सबसे अत्यंत प्रभावशाली है। समोहन शास्त्र में उन्नति करने की महत्वाकांक्षा, इसे सामुद्रिक शास्त्र भी कहते हैं। इसी साधना को अपना सकते हैं। दोस्तों, लास्ट त्राटक साधना है दृश्य त्राटक। वह साधना सभी त्राटक साधना में सबसे अलग प्रभाव रखने वाले हैं। इस साधना की दिव्य शक्तियां भी सबसे अलग है। आपको किसी ऐसे स्थान का चयन करना है जहां वे खड़े होकर आपको कुछ दूरी पर पेड़ साफ दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद आपको इतना करना है, सबसे सरल है यह, कि हर सुबह दूर खड़े होकर चयन किए हुए पेड़ के ऊपर हिस्सों के मतलब ट्री को बिना पलक झपकाए देखना है। कुछ ही समय के बाद साधक अनुभव करेगा कि आंखों के सामने सभी चीजें अदृश्य हो जाती है। चारों ओर केवल आकाश ही आकाश। इस दशा में आपको लगेगा कि आपका देह भाव बिल्कुल नष्ट हो सकता है। आप एक ऊर्जा हैं बस, और यह संसार पूरा, यह पृथ्वी, यह जीव, यह निर्जीव, यह सजीव सभी एक ऊर्जा है। वह आपको महसूस होगा। शीतल होगा दिमाग। साधना से स्मरण शक्ति बढ़ जाती है। स्मरण शक्ति आपको कुछ याद नहीं रखता तो याद रहने लग जाएगा। आलस अनिद्रा दूर हो जाएंगे। मन उत्साह और खुशी से भर जाएगा। मन में एक ऐसा खुशियां आ जाएगी जैसे आप प्रेम में हो। आप खुद प्रेम बन गए हैं। प्राचीन पुराणों में यह बताया गया है, पुराणों में। आंखें बंद करके उसकी तस्वीर का ध्यान करें। वह साथी को, अपने मित्र को वश में, मतलब वो आपकी बात मानने लगेंगे। अभी तक जिन साधनाएं आपको मैंने आपसे चर्चा की है, कुछ ही महीनों के अभ्यास में, या अगर आप पूरा ध्यान से करते हैं तो सिर्फ 21 दिनों के अभ्यास में आप कर सकते हैं। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। आप सबका दिन मंगलमय हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। आप सबके भीतर बैठे हुए परम पिता परमेश्वर को प्रणाम करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉच, लव यू ऑल फ्रेंड्स। वीडियो स्पॉन्सर द्वारकाधीश इलेक्ट्रिक एंड पावर टूल्स, वार्ड 14, फतेहनगर। सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूँ। मुझे द्वारिकाधीश इलेक्ट्रिक एंड पावर टूल्स, फतेहनगर, वार्ड 14। सभी प्रकार के खर्राटे, फैन, कूलर, स्पेयर, आईसीयू, ओरिएंट, पंखे, सिगड़ी, सभी प्रकार की कूलर, मोटरें के होलसेल विक्रेता। पावर टूल्स, स्पेयर पार्ट्स, फ्रिज, एसी पार्ट्स, बल्ब, ट्यूबलाइट एवं सब तरह के मिक्सर होलसेल रेट पर। द्वारिकाधीश इलेक्ट्रिक एंड पावर टूल्स। हाँ जल्दी करो।